दोस्तों ये खबर उन छात्रों के लिए है जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम के डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन तमाम छात्रों का कमेंट मुझे आ गया कि सर डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन कब से शुरू होगी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, इसे कृपया कर बता दीजिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि बिहार बोर्ड ने 12th का रिज़ल्ट बहुत जल्द ही जारी कर दिया है। अब तो सीबीएसई बोर्ड का भी रिज़ल्ट जारी हो गया है, तो अब इतना देर क्यों लग रहा है एडमिशन में। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया में विलम्ब क्यों हुई है, कब तक एडमिशन लेने की संभावना है, इसको लेकर यूजीसी ने क्या अपना गाइडलाइन में बताए हैं, वो तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी की तमाम जानकारी आप अपने तक पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रेस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। हेडिंग है नामांकन में हो सकता है विलम्ब। इसके बाद राजभवन भेजा गया शैक्षणिक कैलेंडर निरस्त, राजभवन के आदेश का इंतजार। तो क्या है मुख्य बातें, क्यों अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, उसे मैं आप लोगों को बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड और स्नातकोत्तर में नामांकन में और विलम्ब हो सकता है। अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में कई बार शैक्षणिक कैलेंडर बनाकर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा था, जो वर्तमान परिवेश में निरस्त हो रहा है। अब विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए राजभवन के निर्देश की ओर देख रहा है। यूजीसी ने तो अपने दिशा निर्देश में नवंबर से सत्र शुरू होने की बात कही है, लेकिन राजभवन से इसके संबंध में विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश अब तक नहीं मिला है। राजभवन ने परीक्षा शुरू करने सहित अन्य कार्यों पर विचार के लिए कुलपतियों की कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी की रिपोर्ट राजभवन को मिली या नहीं, इससे विश्वविद्यालय अवगत नहीं है। इधर बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड का रिजल्ट तो काफ़ी पहले प्रकाशित हो चुका था। अब केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सहित विभिन्न केंद्रीय बोर्ड के इंटर के रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से छात्र अगली कक्षा में नामांकन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नामांकन प्रक्रिया शुरू भी की जाती है तो साइबर कैफ़े में आवेदन करने के लिए छात्रों की भीड़ जुटने लगेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार में यह छात्रों के हित में नहीं होगा। उधर स्नातकोत्तर के नामांकन में रिजल्ट का व्यवधान है। स्नातक तृतीय खंड के अधिकांश पत्रों की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन कुछ पत्रों की परीक्षा बाकी है। इसके कारण रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में विलम्ब होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों अब आप इसे बारीकी से समझने का प्रयास करिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अभी तक आप सभी का एडमिशन ले लिया होता अगर राजभवन उनके एकेडमिक कैलेंडर को स्वीकृति प्रदान करती। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से शैक्षणिक कैलेंडर कई बार भेजा गया स्वीकृति प्रदान के लिए, लेकिन राजभवन उन शैक्षणिक कैलेंडर को निरस्त कर देता है। अगर राजभवन का आदेश नहीं होगा तो वो एडमिशन कैसे लेंगे। अभी तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब सभी छात्र चाहते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेना। वो अपने एडमिशन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी को पता है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अब जो एडमिशन होता है वो ऑनलाइन होता है और एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों एक ही साथ भरे जाते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि अगर हम एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो इससे साइबर कैफ़े में जब स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाने जाएंगे तो भीड़ लगेंगे और भीड़ लगने से कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ने लगेगा। तो इस कारण से भी एडमिशन की प्रक्रिया में विलम्ब हुई है। तो जब तक राजभवन का आदेश नहीं मिलेगा
तब तक आप लोगों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और राजभवन का आदेश जो है वो कब तक होते हैं, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना पड़ेगा और जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कह दिया है कि छात्रों का जो नया सत्र है वो नवंबर से शुरू कर दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों की एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।